नमस्कार, आपका स्वागत है नारायणा मैथ्स में। हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 देख रहे थे। वो पहला क्वेश्चन था अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये हम लोग पढ़ रहे थे, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखे थे। आज हम लोग आगे देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या है 3825। इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो चलिए इसको पहले हम लोग हल लिख लिए और यहाँ पर लिखेंगे 3825। तो पहले हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से देखेंगे, 3 से नहीं होगा तो 5 से देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ क्या है 5 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम लोग 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 से कैसे जानेंगे कि ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, जोड़ना होगा। 3 इसको पहले जोड़ेंगे, 3 और 8 कितना हो जाएगा, 3 और 8 जोड़ेंगे तो 11, 11 और 2 कितना हो गया, 11 और 2 13, 13 और 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और इसको जोड़ने से पूरा क्या आया, 18 आया, और 18 3 का पहाड़ा में आता है। इसका मतलब ये जो पूरा संख्या है ये 3 से डिवाइड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो चलिए इसको पहले यहाँ पर 3 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ 3 है तो 3 एकम 3, यहाँ कितना है 8 है तो 3 दूनी 6 लेंगे 2 बार में। अब 8 में 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, मेरा 2 बचेगा। अब यहाँ पर भी क्या है 2 है तो 2 उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा में 22 नहीं आता है, 21 आता है, तो 7 बार में लेंगे, 3 सते 21। अब देखिए 22 में 21 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहाँ पर 5 है तो 5, यानी कि कितना हो गया, 15 हो गया। अब 3 पचे 15, 5 बार में लेंगे, 3 पचे 15। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे फिर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 1 कितना हो गया 15, यानी कि 3 से ये डिवाइड होगा, 15 3 का पहाड़ा में आता है। तो चलिए पहले 3 लिखेंगे, यहाँ कितना है 12 है तो 3 चौके 12। 7 का पहाड़ा यहाँ पर 7 3 का पहाड़ा में नहीं आता है तो 6 लेंगे, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर क्या हो गया, 1 बचा, 1 और 5 कितना हो गया 15 हो गया, तो 3 पचे 15। अब यहाँ देखेंगे कितना आ गया, 425 आ गया। 5 2 7 4 11, 11 3 का पहाड़ा में नहीं आता, यानी कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड देंगे। तो यहाँ पर पहले 5 लिखेंगे, यहाँ कितना है 42 है तो 42 नहीं आता है 5 का पहाड़ा में, 40 आता है 8 बार में, 5 8 40। अब 42 में 40 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 और 5 25, यानी कि 5 25। 5 का पहाड़ा में 5 और 25 आता है, तो यहाँ कितना लिख दिए, 5 लिख दिए। फिर 5 है तो 5 से ज़रूर डिवाइड होगा, यहाँ पर 5 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग कितना आया, 85 आया, यानी कि 5 एकम 5। पहले कितना लेंगे, 5 एकम 5। अब 8 में 5 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर 5 है तो 5 कितना हो गया, 35 हो गया। तो 5 सत्ते 35। अगर 17 का पहाड़ा आपको याद होगा तो 17 पचे 85 होता है, आप लोग डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या है, 17 है तो 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो सिर्फ 17 से ये डिवाइड होगा, तो 17 एकम 17 लिख देंगे। अब देखेंगे कितना आया, 3825 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। यहाँ पर 2 3 है तो 3 स्क्वायर लिख देंगे, गुने 2 तो 5 है तो 5 स्क्वायर लिख देंगे, गुने 17। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या है 5005। इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हल लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लिखेंगे 5005 लिख दिए। यहाँ पर देखेंगे क्या इकाई अंक 5 है तो ये 5 से ज़रूर डिवाइड होगा, तो हम लोग 5 से ही देंगे इसको पहले। 5 एकम
5 हो गया, 0 0 5 एकम 5 एक बार में आता है। अब यहाँ देखेंगे कितना हो गया, एक आ गया इकाई अंक, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड नहीं होगा तो आगे हम लोग इसको देखेंगे। और अभाज्य संख्या 5 के बाद क्या होता है, 7 होता है। तो 7 से इसको हम लोग डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, 10 है। तो हम लोग यहाँ 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो कितना, 10 में 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा और एक 0, तो कितना हो गया, 30 हो गया। 30 हो गया तो 7 का पहाड़ 30 नहीं होता, 28 आता है, 7 चौके 28। 30 में 28 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा और यहाँ पर 1 उतारेंगे तो 21 हो जाएगा, यानी 7 21। यानी कि ये जो पूरा संख्या है ये 7 से डिवाइड होगा। तो हम लोग इसको आराम 7 से इसको डिवाइड करेंगे आराम से। यहाँ 7 एकम 7, कितना बचा, 3 बचा, 3 और 0 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बचा, 2 और 21 हो गया, 7 21। तो यहाँ पर कितना हो गया, 143। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे 7 से, अब ये डिवाइड नहीं होगा, 7 दूनी 14 और यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 7 से डिवाइड नहीं होगा। अगला अभाज्य संख्या क्या आता है मेरा, 11 आता है। तो 11 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, 11 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 11, 11 एकम 11, 14 में 11 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा और 3 यहाँ से उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 11 तिया 33। अब यहाँ पर देखेंगे मेरा कितना आ गया, 13 आ गया। 13 एक अभाज्य संख्या है तो ये सिर्फ 13 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 एकम 13। तो देखेंगे हम लोग को कितना है, 5,005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यहाँ पर देखेंगे कोई भी संख्या 2 बार नहीं है, डबल नहीं है, तो जो मेरा यही हो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या है, 7429। इसका क्या करना है, हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हल लिख लिए, यहाँ पर लिखेंगे 7429 लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे ये कौन सा संख्या से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 9 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, 22 आता है तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, 7 42, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 11 से भी नहीं डिवाइड होगा। ये जो डिवाइड होगा ये सिर्फ 17 से डिवाइड होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर 17 लिखेंगे। और 17 चौके, यहाँ पे कितना है, 74 है, तो 17 चौके कितना होता है, 68 होता है। तो 4 बार में लेंगे, 17 चौके 68। अब 74 में 68 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पर देखेंगे 2 है मेरा, तो यहाँ 2 लिखेंगे तो कितना आ गया, 62 हो गया। 17 का पारा में 62 नहीं आता है, 3 बार में 51 आता है, 17 तिया 51, तो 51 लिखेंगे। अब 62 में 51 माइनस करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना बचा हुआ है, 9 बचा हुआ है, तो कितना हो गया, 119। अब 17 के पारा में 119 कितना बार में आता है, 7 बार में आता है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो आगे कितना आ गया मेरा, 437 आ गया। ये 17 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा 19 से। तो यहाँ पर हम लोग पहले क्या लिखेंगे, 19 लिखेंगे। देखेंगे यहाँ पर कितना है, 43 है, तो 19 का पहाड़ा में 43 नहीं आता है। 19 दूनी कितना होता है, 38 लेंगे तब। तो 43 में 38 अगर माइनस करेंगे तो मेरा कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ कितना है, 7 है, तो कितना हो गया, 57। यहाँ पर कितना हो गया, 57। अब 19 का पहाड़ा में 3 बार में 57 आता है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो ये मेरा यहाँ कितना आया, देखेंगे 23 आया। तो 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे
कितना आया 7429 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। देखेंगे यहाँ पर सभी क्या अभाज्य संख्या और डबल नहीं है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखें 7429 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 17 गुने 19 गुने 23। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।